हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। आज अपन बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के 9वें मॉडल पेपर की 9वें मॉडल पेपर का वीडियो विश्लेषण आज अपन करने वाले हैं। और इसका टेस्ट लिंक मैंने आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिया था और उससे पहले टेस्ट वाली ऐप में भी उपलब्ध करवा दिया था। अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आगे आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। इस लिंक पर जाइए और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको पूरी प्रक्रिया बता दी जाएगी। वहाँ पर वीडियो भी मौजूद है जिसमें बताया गया है कि आप ऐप के माध्यम से कैसे टेस्ट दे सकते हैं, और आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट लिंक भी आपको टेस्ट का मिल जाएगा। तो जाइए अभी टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। आज के वीडियो में आज के पहला प्रश्न आपके सामने है, दीपोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर आपको दीपोत्सव शब्द में संधि बतानी है। तो इसमें आपके किसी को कोई कन्फ्यूजन था ही नहीं, तो आपके कौन सी हो जाएगी, दीपों का उत्सव, दीप प्लस उत्सव गुण संधि, दीपोत्सव। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो वृद्धि स्वर संधि की अगर बात करें तो आपके रामायण, महोत्सव, नाविक और सदैव, इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो यहाँ पर वृद्धि किसमें हो रही है, सदैव में हो रही है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, दीर्घ संधि का उदाहरण पूछा जा रहा है। विद्या प्लस अर्थी, महा प्लस ओज और गायक वे। तो इसमें अगर बात करें तो गे प्लस अक, गायक। तो यहां पर अगर बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि का एक ही उदाहरण है, विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने, किस विकल्प में अयादि संधि है। अयादि संधि किसमें है, स्वर्ग, महेश, भावुक, यशोभिलाषा। तो यहां पर अगर बात करें तो आपके भावुक में कौन सी संधि है, अयादि संधि है। अगला प्रश्न है, दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है। दही बड़ा, दही बड़ा में कौन सा समास है। तो दही में डूबा हुआ बड़ा, तो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। छठा प्रश्न है, स्वर्ग प्राप्त शब्द में कौन सा समास होगा। तो स्वर्ग प्राप्त का समास विग्रह क्या बनेगा, स्वर्ग को प्राप्त। तो क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को कर्म तत्पुरुष समास बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। वनवास, एक होता है वनवास, एक होता है वनवासी। तो वनवास यानी कि वन में वास करने वाला, क्या हो जाएगा, वन में वास करने वाला। और वास का मतलब होता है रहने वाला। एक होता है वनवासी यानी वन का वासी। ठीक है, तो ये अलग अलग होते हैं दोनों। तो वनवास में आपके कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन। आठवां प्रश्न आपके सामने है, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो समास का मतलब विस्तार नहीं होता है, विग्रह भी नहीं होता है और विच्छेद भी नहीं होता है। क्या होता है, संक्षेप। समास का मतलब होता है सम प्लस आस यानी कि पास पास बैठाना। सम प्लस आस जिसका अर्थ क्या होता है, पास पास बिठाना यानी कि संक्षेप करना। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अप्रोक्ष, अपादान, अपवाद, अपमान। तो यहां पर आपके एक ही शब्द है जिसमें अप उपसर्ग नहीं है, अपरोक्ष। इसमें अ उपसर्ग है, अप नहीं है। ठीक है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग ही नहीं हुआ है। नीलिमा, नीरस, निरोग, निक्षेप। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, आपके नीलिमा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीलिमा में आपके किसी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इमा प्रत्यय का प्रयोग यहां पर किया गया है। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में दो से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है। तो यहां पर देखिए, दो से अधिक उपसर्ग किसमें है,
तो यहाँ पर आपके सामने पर्यवसान, दुर्निवार, दुर्व्यवहार और अभ्युत्थान। तो दो से अधिक, आपको दो से अधिक बताना है, दो वाले नहीं, दो से अधिक वाला। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सी ऑप्शन में आपको दुर्व्यवहार शब्द दिया गया है, जिसमें आपके दु प्लस ये आपके दुर प्लस वी प्लस औ 3 उपसर्ग हैं और हार मूल शब्द है यहाँ पर। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में परा उपसर्ग है? परा उपसर्ग किसमें है? पराकाष्ठा, पराधीन, परायण, पराश्रित। परा बताना आपको। तो परा अगर इसकी बात करें तो परा तो एक ही है यहाँ पर। पराधीन में भी पर प्लस अधीन, परायण पर प्लस अयन, और यहाँ पर पराश्रित। सब में क्या है? पर है, लेकिन ए ऑप्शन में आपके क्या है? परा उपसर्ग है, पराकाष्ठा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयुक्त हुए हैं? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ किसमें प्रयोग किए गए हैं, ये आपको बताना है 13वें प्रश्न में। वीरता, अश्लीलता, मानवता, कायरता। तो यहाँ पर आपके हैं श्लील, श्लील के साथ ए उपसर्ग जुड़ा हुआ है और ता प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है, अश्लीलता। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है? वत्सल, मंजुल, कमल, श्यामल। तो कमल आपके इसमें कोई लय प्रत्यय नहीं है, ये मूल रूप से कमल शब्द होता है। बाकी वत्स, मंजू, श्याम, इन सब के पीछे क्या लगा हुआ है? लय लगा हुआ है। ठीक है, तो 14 में आपका सी आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? अ प्रत्यय किस में है? तो मिठास में कोई अ प्रत्यय नहीं है, बुद्धिमान में भी नहीं है, अपमान में भी नहीं है, इन सब में मान लगा हुआ है। और यहाँ पर अगर बात करें वासुदेव में, तो इसमें अ प्रत्यय है। वसुदेव प्लस अ करते हैं तब वासुदेव बनता है। ठीक है। 16वां प्रश्न आपके सामने, किस शब्द में नाक प्रत्यय नहीं लगा है? नाक, किस शब्द में नाक प्रत्यय नहीं है? मैनाक, दर्दनाक, शर्मनाक, खतरनाक। तो इन तीनों में आपके नाक प्रत्यय लगा हुआ है, मैनाक में आपके नाक प्रत्यय नहीं है। ठीक है। 17वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? अगर दोस्तों आपको कुछ पूछना हो या कुछ कहना हो तो आप कमेंट करके कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, शुद्ध हैं? तो शुद्ध आपको बताना है। तो यहाँ पर ग्रहित का कौन सा ग्रहित होता है भाई? तो ग्रहित में आपके ये री वाला ग्रहित होता है। ठीक है। और पुनर्जन्म में आपके कौन सा होता है? पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। तो नए के बाद में आता रहे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें भी ये करेक्ट है, लेकिन ये ग्रहित करेक्ट, इसमें ये करेक्ट कहाँ है? ये तो सब में गलत ही दे रखा, बाद में तो करेक्ट तो है ही नहीं। तो बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। इसमें ये करेक्ट दे रखा है ग्रहित वाला, इसमें भी करेक्ट है, लेकिन दोनों करेक्ट किसमें है? ए ऑप्शन में। शरदोत्सव शब्द में अशुद्धि क्या है? शरदोत्सव में कौन सी अशुद्धि है भाई? ये आपको बतानी है। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आपके संधि के संबंधित अशुद्धि है शरदोत्सव में। 18वें प्रश्न में बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा प्रश्नों को, क्योंकि आप लोगों ने किसी में कोई डाउट वाली चीज़ नहीं बताई इनमें। अगर जो डाउट वाला प्रश्न आगे आएगा तो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों को इन सभी के बारे में पता है, मैं यहाँ पर आपको आंसर बता दे रहा हूँ सिर्फ। ठीक। 19वां प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? आगामी, अतिथि, अनधिकार और अधीन। तो यहाँ पर अधीन अशुद्ध है, अधीन होता है, अधीन नहीं होता है। और अनधिकार, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को, अनधिकार लिखते हैं, न की जगह ना लिखते हैं, जो कि गलत होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, अन प्लस अधिकार अनधिकार ही होता है, अन्नाधिकार नहीं होता है।
20वां प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? उल्लंघन, जिज्ञासा, देवनागिरी, रविंद्र। तो ये तीनों के तीनों गलत हैं। जिज्ञासा में जीव छोटी आएगी, देवनागिरी नहीं देवनागरी होता है, ठीक है। और यहाँ पर रविंद्र है, वो भी आपके वी बड़ी आएगी, ई की मात्रा। तो शुद्ध एक ही शब्द है उल्लंघन। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है? उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है। तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई अशुद्धि मुझे नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी आगे वाले देख लेते हैं। हमारे प्रांत के मनुष्य मेहनती है। हमारे प्रांत के मनुष्य, प्रेम करना तलवार की नोक पर, धार पर होता है। तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरे से, तुझसे। तो एक ही ऑप्शन है सही, ए ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अशुद्धि है? अशुद्धि वाला वाक्य बताना आपको। तो कौन सा है? ये कैसे संभव है? शुद्ध है बिल्कुल। शायद आज वर्षा आएगी, ये भी शुद्ध है। उसकी भाषा, भाषा नहीं लिपि, भाषा नहीं है, लिपि होती है देवनागरी, भाषा नहीं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी, ये ठीक है। 23वां प्रश्न, महात्मा के सदोपदेश सुनने चाहिए वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो वाक्य में आपके वर्तनी से संबंधी अशुद्धि है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न है आपके सामने 24वां, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? यानी कि विकल्प में दिए गए सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ऐसा कौन सा विकल्प है? तो यहां पर आप देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से अगर बात करें 24वें प्रश्न में, तो आपके सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। मूड, जड़, मूर्ख, अभिज्ञ, ये चारों ही आपके क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंदूर, कुंभी, करी, ये सभी किस शब्द के पर्यायवाची है? किस शब्द के पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। समुद्र, हाथी, कमल, भंवरा, किसके हैं? तो ये हाथी के पर्यायवाची हैं सभी के सभी, ठीक है। 26वां प्रश्न है, किस विकल्प में अंधकार का पर्यायवाची है? अंधकार का पर्यायवाची आपको बताना है यहां पर। तो अंधकार का पर्यायवाची तम, तिमिर दोनों ही होते हैं, उपयुक्त दोनों बिल्कुल हो जाएगा। सत्य, साची, ये अर्जुन का पर्यायवाची है। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? तो यहां से पूछ लिया गया अर्जुन के ही। तो अर्जुन का पर्यायवाची पार्थ है, गांडीवधारी अर्जुन का है, धनंजय अर्जुन का है, लेकिन समुद्र नवनीत ये आपके मृत का होता है, अर्जुन का नहीं होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? सही विलोम युग्म किसमें दिया गया है? तो यहां पर कनिष्ठ का वरिष्ठ, उत्कृष्ट का अपकृष्ट, अतरंग का सतरंग और विज्ञ का अनभिज्ञ। तो उत्कृष्ट का आपके अपकृष्ट नहीं निकृष्ट होगा, और कनिष्ठ का वरिष्ठ होता है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनिए। गलत विकल्प कौन सा है? जागरण का निद्रा, निर्मल का स्वच्छ, पारितोष का दंड, नश्वर का शाश्वत। तो यहां पर निर्मल और स्वच्छ दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, विलोम नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, निर्मल का कठोर होता है भाई। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द प्रयुक्त नहीं हुए हैं? 30वें में आपको बताना है कि गलत जोड़ा कौन सा है। तृष्णा का वितृष्णा, ठीक। पाश्चात्य का पौर्वात्य, योगी का रोगी, योगी का रोगी नहीं होता है, तो यही गलत है। मूक का वाचाल होता है, बिल्कुल ठीक है। 31वां देखिए, गणतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? स्वतंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र। तो बिल्कुल राजतंत्र हो जाएगा गणतंत्र का विलोम। जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं?
तो एक से अधिक यानी कि अनेकार्थी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, वर शब्द का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है। वर का सही अनेकार्थी कौन सा नहीं है? पति, वरदान, श्रेष्ठ और आपके चुनना। तो वर का आपके चुनना कोई ऐसा अनेकार्थी नहीं होता है, बाकी सब ठीक है। 34वां है, कौन सा शब्द वर्ण का अनेकार्थी नहीं है? वर्ण का कोटि, अक्षर, रंग, रूप। तो वर्ण की अगर बात करें तो कोटि आपके वर्ण का नहीं होता है, बाकी वर्ण का अक्षर होता है। अपन वर्णमाला की बात कर सकते हैं। रंग एक वर्ण होता है, रंग को भी कहा जाता है श्वेत वर्ण और कृष्ण वर्ण, काले रंग को कहते हैं कृष्ण वर्ण। रूप होता ही है। 35वां है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पायस और पावस का अर्थ प्रदान करने वाला युग्म है? पायस और पावस। तो पायस का होता है खीर और पावस का होता है आपके वर्षा ऋतु। तो यहां पर पायस की अगर बात करें तो पायस का खीर होता है। खीर यहां पर दे रखा है, यहां पर भी दे रखा है, लेकिन यहां पर इसमें दूध दिया है, तो अपना कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला है पतन और पत्तन। एक है पतन, एक है पत्तन। दोनों का अर्थ आपको बताना है, सही अर्थ युग्म। तो पतन का क्या होता है भाई? पतन का तो होता है आपके नगर, और पत्तन का मतलब होता है गिरावट। ठीक, तो आपके ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक है कलश, एक है कुलिश। कलश और कुलिश। कलश क्या होता है? गड़ा होता है। और कुलिश क्या होता है? तो कुलिश आपके वज्र होता है। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाणों को रखने का साधन क्या कहलाता है? तो उसको तुणीर कहा जाता है। जो पीछे कंधे पर लटकी आपने देखी होगी रामायण वगैरह में, तो वो आपके भगवान राम के पीछे कंधे पर लटकी हुई रहती है, वो आपके तुणीर कहलाती हैं। अगला है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो। तो इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान नहीं हो सकता उसको कहते हैं अगोचर। ठीक है, क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। 40वां प्रश्न है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। एक होता है पर्वत के नीचे की समतल भूमि और एक होता है ऊपर की समतल भूमि। तो देखिए, आपने गांव वगैरह में या फिर किसी भी तरह देखें तो एक होता है, जैसे मुख्यमंत्री की बात करें तो एक होता है मुख्यमंत्री और एक होता है उप मुख्यमंत्री। ठीक है, तो मुख्यमंत्री बड़ा होता है कि उप मुख्यमंत्री? तो निचला कौन सा होता है? नीचे होता है उप। नीचे जो नीची पोस्ट होती है उस उप मुख्यमंत्री से निचले स्तर की पोस्ट है उप मुख्यमंत्री। तो यानी कि नीचे की भूमि होती है वो तो होती है उपत्यका। ठीक है, और जो ऊपर की भूमि होती है वो होती है अद्यतका। इस प्रकार आप इसको याद रख लीजिएगा, बहुत कंफ्यूज करता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका आपके अद्यतका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जिसका एक के बिना दूसरे से संबंध न होता हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? एक के बिना दूसरे का संबंध ना हो, तो दूसरे से संबंध नहीं होता, वो कहलाता अनन्य। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनन्य कहलाता है वो। अगला प्रश्न है, तबेले की बला बंदर के सिर। लोकोक्ति आ गई है। तबेले की बला बंदर के सिर, यानी कि जिसका जो काम है वह उसी चित्र कर सकता है, या फिर आपके किसी एक पर सबका दोष मत देना, जिसको जो कार्य दिया वही करे। तो ये होगा तबेले की बला का क्या हो जाएगा? आपके किसी एक पर सबका दोष मत देना, बी ऑप्शन हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, तुरंत दान महाकल्याण। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर देखो डी ऑप्शन देखो, शुभ कार्य करते ही तुरंत अच्छा फल प्राप्त होगा। ठीक है, शुभ कार्य करते ही तुरंत अच्छा फल प्राप्त होना, ये इसका अर्थ होता है लोकोक्ति का, तुरंत दान महाकल्याण। थोड़ी पूंजी धनी को खाए, यानी कि अगर आपके पास कम है पूंजी, धन कम है, तो वो आपको ही मतलब आपका ही नुकसान है। तो उसमें देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये व्यापार से संबंधित है। तो इसमें अगर बात करें तो पर्याप्त
अपर्याप्त पूंजी, यहाँ पर अपर्याप्त होना चाहिए। अपर्याप्त पूंजी से व्यापार में घाटा होता है, ये अपर्याप्त होगा। ठीक। अगला प्रश्न है दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, तो दूसरे को माध्यम बनाकर कोई काम करना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कुत्ते की नींद सोना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कुत्ता कितना चतुर होता है। कुत्ते की नींद सोना मतलब हल्की नींद लेना, बहुत कम नींद लेता है, बहुत हल्की नींद होती है कुत्ते की। ये चतुराई दिखाना, वैसे इसमें थोड़ा अलग ये ऑप्शन मिल गया, हल्की नींद लेना, तो ये भी इसका हो जाता है, लेकिन चतुराई वाला उसमें आ जाएगा कौवे की नींद में। कौवा बहुत चतुर होता है, वो उसमें उसके अंतर्गत आएगा। कुत्ते की नींद में हल्की नींद वाला आ जाएगा। आपके सामने है 47वां प्रश्न। पाँवों की बेड़ी में पड़ जाना, पाँवों में बेड़ी पड़ जाना मतलब किसी बंधन में बंध जाना या फिर शादी हो जाना, तो ये दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन। 48वां है अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। वाक्य है अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य किस प्रकार का है? यहाँ पर ली छपा नहीं है, तो ये आपके कर्तृवाच्य हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य से संबंधित है? किसानों द्वारा फसल काट ली गई, ये आपके कर्मवाच्य से संबंधित है, बी ऑप्शन। 50वां है सीता से हंसा नहीं जाता, तो हंसना रोना ये सब भाव के अंतर्गत आते हैं, इमोशंस है ये सारे आपके, तो भाववाच्य हो जाएगा। तो ये आपके हिंदी के 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब अपन आगे बढ़ेंगे इंग्लिश की तरफ। किसकी तरफ? इंग्लिश की तरफ बढ़ेंगे। 22-23 मिनट हो चुके हैं, तो आप पानी वानी पी लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है 51वां। इट सिंस लास्ट इवनिंग, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? इट हैज बीन रेनिंग लास्ट इवनिंग, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर हैज बीन रेनिंग। अगला है पीपल बिलीव दैट स्मोकिंग इज, तो यहां पर क्या आ जाएगा? स्मोकिंग इज स्मोकिंग नहीं हो सकता, स्मोकिंग आर भी नहीं होगा, नो स्मोकिंग तो इंजurious हो ही नहीं सकती, तो स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है मैंगो इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, इट इज टेस्टेड, जब इसको टेस्ट किया गया तो यह मीठा है। अगला आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से संबंधित प्रश्न है। तो पहला आपके 54 नंबर प्रश्न है, एक्टिव एंड पैसिव से संबंधित है। 54, 55, 56 3 प्रश्न। तो हु हेल्प्स यू इन योर डेली चोर्स, कोर्स भी इसको कह सकते हैं, चोर्स भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आपके इसका बनाना आपको पैसिव, तो बाई हुम आर यू हेल्प्ड इन योर डेली चोर्स, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। 55 नंबर देखिए, हैमलेट वाज रिटन बाई शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा हैमलेट लिखा गया था, तो हैमलेट वाज रिटन बाई शेक्सपियर, तो यहाँ पर अगर बात करें तो वहाँ पर कौन सा आएगा? तो ये आपके चेंज हो जाएगा, शेक्सपियर रॉट हैमलेट। 56 में देखिए, दे आर लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड जॉइंटली, दे आर लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड जॉइंटली, तो इसका हो जाएगा द चाइल्ड इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय देम जॉइंटली, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 में देखिए, अब आपके हो गया है कौन सा? नरेशन आ गया, एक्टिव पैसिव हो गए। 57, 58 और 59, ये तीन आपके नरेशन से संबंधित हैं, यानी कि स्पीच से संबंधित हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट।
तो इसमें है रोहन सेड योर ब्रदर इज नॉट इन द क्लास टुडे। तो वो बता रहा है, तो क्या आएगा? रोहन टोल्ड मी, क्या आएगा? रोहन टोल्ड मी दैट माई ब्रदर वॉज नॉट इन द क्लास दैट डे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 58 नंबर है आई सेड डू यू नीड द सूट द नेक्स्ट वीक। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आपके आ जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसमें आस्क्ड आएगा एक। तो आस्क्ड जो सब में है, तो इसमें देखिए अपन देखते हैं इसको। तो यहां पर आएगा डी ऑप्शन, आई आस्क्ड हिम इफ ही नीडेड द सूट द फॉलोइंग वीक। ठीक है, यहां पर इफ का अंतर है, बाकी ज्यादा कोई अंतर है नहीं। अगला प्रश्न है ही सेड टू अस आर यू नॉट अफ्रेड। तो यहां पर अगर बात करें तो ये आपसे जानना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? ही वॉन्टेड टू नो इफ वी वर नॉट अफ्रेड। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा 59 में। अगला आर्टिकल से संबंधित प्रश्न है। तो यहां पर देखिए इन द पास्ट मोस्ट ऑफ यंग बॉयज बिकेम ए फार्मर और गॉट अनदर जॉब इन देयर विलेज। द द यंग बॉयज आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है पीपल ओनली हैव पार्क्स वेयर दे कैन एंजॉय नेचर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? कोई आर्टिकल लगाने की यहां पर आवश्यकता नहीं है, एंजॉय नेचर, नन ऑफ दीज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है द वेस्ट गैसेज ऑफ कार्स एंड फैक्ट्रीज आर द प्राइमरी रीजन फॉर द एयर पोल्यूशन। तो यहां पर द आएगा एयर पोल्यूशन, सी ऑप्शन आ जाएगा। आगे है डिटरमिनर्स आपके, और डिटरमिनर्स में पहला पर्सन है हैव यू एनी बुक्स, बोथ, सम बुक्स, एनी बुक्स। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एनी बुक्स। हैव यू एनी बुक, बुक है, बुक्स नहीं, बुक है। तो 64 में देखिए सी हार्डली डू लिटिल वर्क, सम वर्क, एनी वर्क, मैनी वर्क। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी हार्डली डू एनी वर्क। ठीक है, सी ऑप्शन एनी आ जाएगा। 65 में देखिए पीपल आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज। फ्यू पीपल आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें भी। ठीक है, तो आपके अगला प्रश्न है आपके सामने 66 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इसमें है आइदर सी और वी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। आइदर सी और वी। तो यहां पर क्या आएगा? आइदर सी और वी। तो वी के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा? आर। ठीक है, आर आ जाएगा यहां पर। आइदर और लगा है, तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा आ गया? आर। अगला है नॉट ओनली आई बट ऑल्सो ऑल माई सिस्टर्स बीन मैरिड सिंस लॉन्ग। तो यहां पर क्या आएगा? नॉट ओनली आई। तो आई के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आना चाहिए था? हैज। बट ऑल्सो ऑल माई सिस्टर्स हैव। तो यहां पर क्या आएगा? हैव आएगा, सिस्टर्स के अकॉर्डिंग। अगला है ही वर द प्राइम मिनिस्टर। ये विश से संबंधित है, तो वर ही आएगा हमेशा ही के साथ वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। ये कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनरी सेंटेंस है। अगला है आपके डिग्री से संबंधित, चूज द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ ब्लडी। तो क्या हो जाए? ब्लडियर हो जाएगा। और चूज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्लू। तो क्या हो जाएगा? ब्लूएस्ट। अगला है चूज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्रेव।
तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेवेस्ट। ब्रेवेस्ट बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आपके सामने है कनेक्टिव्स या कंजक्शन जिनको कहते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न। लिंकिंग डिवाइस भी इनको कहते हैं। द पेंटिंग वॉज ब्यूटीफुल बट नो वन बॉट इट येट। तो बट और येट दोनों ही सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वां है ही लॉस्ट हर जॉब बिकॉज सी मेड वन बिग मिस्टेक। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बिकॉज। इन रिलेटिव क्लोजेस विच ऑफ दीज इज यूज टू रेफर टू थिंग्स। चीजों को रेफर करने के लिए कौन सा वो है जो यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए दो रिलेटिव क्लोज को। तो वो हो जाएगा आपके विच। कौन सा हो जाएगा, विच बिल्कुल करेक्ट होता है। अगला है करेक्ट सिनोनिम फॉर नॉलेज। नॉलेज का सिनोनिम स्कॉलरशिप, लर्निंग दोनों ही हो जाएंगे। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर किल। तो किल का क्या हो जाएगा, मर्डर। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मर्डर। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर किल। अगला है 27वां, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर कीन। तो इसकी अगर बात करें तो इसका क्या होगा, बल्कि सॉप अलायंस। तो बिल्कुल इसका आपके क्या हो जाएगा, साप हो जाएगा बिल्कुल, बी ऑप्शन। अगला है आपके सामने चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का क्या होगा एंटोनिम, तो प्रोफ्यूज का हो जाएगा लिमिटेड। 79 में देखिए चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर प्राइड। प्राइड का एंटोनिम आपको बताना है, ऑनवर्ड हम्बलनेस। ऑनवर्ड हम्बलनेस कौन सा होगा, तो हम्बलनेस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर प्रेटी। प्रेटी का क्या हो जाएगा, तो प्रेटी का हो जाएगा अगली। अगली भी बोलते हैं इसको। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे है आपके वन वर्ड से संबंधित प्रश्न। वन वर्ड का पहला प्रश्न है, यानी कि पेपर का 81 नंबर प्रश्न। चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर apparatus, an apparatus used for measuring atmospheric pressure। वातावरणीय दाब मापने के लिए, तो वो होता है बैरोमीटर। कौन सा होता है, बैरोमीटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द लास्ट स्टेशन ऑफ एनी जर्नी। तो वो कहलाता है टर्मिनस। क्या कहलाता है, टर्मिनस कहलाता है। चूज द वन वर्ड फॉर वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो खाने योग्य हो उसको एडिबल कहते हैं, और जो पानी पीने योग्य हो वो पोर्टेबल कहलाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रीपोजिशन से संबंधित। तो ही क्लाइम्ड अब्रोड ए ट्रक। बी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, अबोर्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने द हॉर्स रैन अक्रॉस द फील्ड। तो यहां पर अक्रॉस आ जाएगा, ए ऑप्शन। 86 नंबर में देखिए आई कैम द डे बिफोर यस्टरडे। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपसे फ्रेजल से संबंधित हैं, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स जिनको कहते हैं। तो यहां पर देखिए एट लार्ज। एट लार्ज का क्या होगा, एट लार्ज का आपके हो जाएगा नॉट अरेस्टेड। बी ऑप्शन, नॉट अरेस्टेड। और अगला है एट डेजर्स ड्रॉन। डेजर्स ड्रॉन का क्या हो जाएगा, टू बी बिटर एनिमी, टू हैव बिटर एनिमी दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है रैंक एंड फाइल। तो इसको आप कॉमन मैन कह सकते हैं रैंक एंड फाइल के लिए। 90 नंबर प्रश्न है माई मदर हैज टू कुक फूड फॉर अस। इसको आपको पास्ट में ले जाना है। तो माई मदर हैड टू कुक फूड फॉर अस। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ट्रांसफॉर्म इनटू इंटरोगेटिव बनाना है इसका। तो हैव पहले आ जाएगा, या
तो हम यहाँ पर डू लगाकर भी बना सकते हैं। तो डू वी हैव टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आपको बताना है रॉन्ग स्पेलिंग कौन सी है। हार्मोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, एडेप्टेशन, कन्फर्मेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पर गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला है करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। एप्लीकेबल, जर्मन, एप्रोप्रिएट, पर्शियंस। तो यहाँ पर आपके बात करें तो एप्लीकेबल एक ही करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। प्लग, प्लग के साथ परफिक्स कौन सा लगेगा, तो अनप्लग कर सकते हैं इसको। और कंपनसेट का क्या हो जाएगा, कंपनसेटिंग, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला है आपको बताना है 96 में कि कौन सा में एरर है। तो यहाँ पर देखिए, ट्राइड हिज हर लुक। तो यहाँ पर ट्राइड देयर नहीं आएगा, हिज हर आएगा। ठीक है, तो आपके डी पार्ट में एरर है, आपके सामने लिखा हुआ भी है। 97 में देखिए, लिटिल वाटर दैट वाज लेफ्ट इन द बोतल वाज नॉट इनफ टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ 2 पर्सन। तो ये एरर नहीं है इसमें, नो एरर हो जाएगा, डी ऑप्शन। 98 है फुटबॉल ही प्लेज क्रिकेट, बिसाइड्स कौन सा आएगा, तो बिसाइड्स बिल्कुल करेक्ट है। बिसाइड्स फुटबॉल, ये आपके कन्फ्यूजेबल वर्ड वाले हैं प्रश्न। ठीक है, कन्फ्यूजेबल वर्ड होते हैं उनसे संबंधित। फुटबॉल ही प्लेज क्रिकेट, बिसाइड्स। अगला है नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो ये है आपके ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, इसको याद रख लेना। और 100 नंबर प्रश्न है द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये कौन सा हो जाएगा, राइजेज इन द ईस्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गए आपकी 100 प्रश्न पूरे 9वें मॉडल पेपर के। अब आगे बात करेंगे जीके के 50 प्रश्न और हैं, करंट अफेयर्स है और राजस्थान जीके उसमें शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं अगली सीरीज। पानी वानी पीना है तो पी लीजिए। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, बनास नदी पर बिसलपुर बांध कौन से जिले में बनाया गया है। तो बनास नदी पर बनाया गया बिसलपुर बांध कहाँ पर स्थित है, तो ये टोंक में स्थित है। ठीक है, अगला है महाराणा राज सिंह ने किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। तो इन्होंने रोका था गोमती नदी को। किसको, गोमती। महाराजा राज सिंह ने किसको रोका, गोमती, मतलब आगे मत जाना। गो मतलब जाना, मती मतलब मत जाना, गोमती, गोमती यानी कि यहीं रुक जाना, गोमती, मत गो, मत जाना। ऐसे ट्रिक बनाकर आप याद कर सकते हैं। गो मतलब जाना और मती मतलब नहीं, तो रोक दिया, नहीं जाना है तो रोक दिया, और कौन सा झील बना दिया, राजसमंद झील बना दिया। अगला है आपके सामने 103 में, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि संरक्षण सूची में शामिल किया गया है। तो वो आपके है सांबर झील। कौन सी है, सांबर झील। अगला है सेवण घास का वानस्पतिक नाम क्या है। पूछा जाता है भाई, चाहे आपके विज्ञान हो या नहीं हो, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सेवण घास का वानस्पतिक नाम क्या है, लस्सियकुस सिडिकुस, लस्सियकुस सिडिकुस है। और आपके खेजड़ी का भी ध्यान रखना, प्रोसोपिस सिनेरेरिया होता है, और ये आपके उसका होता है, क्या कहते हैं उसको, याद नहीं आएगा मेरे को, रोइडा होता है, क्या होता है उसका है ये, टिकोमेटा उंटुलेटा। 105वां है, राजस्थान के किन जिलों में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो राजस्थान के इन सभी जिलों में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है। तो मिट्टी क्षारीय कब हो जाती है, तो मिट्टी कैल्शियम क्लोराइड की अधिकता के कारण क्षारीय हो जाती हैं, कैल्शियम क्लोराइड।
CaCl2। 107वां है, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? लाल लोमी मृदा किन जिलों में पाई जाती हैं? तो ये आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाई जाती हैं। ठीक है। 108वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो यहां पर अगर बात करें तो शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है, ये आपके क्षेत्रफल इसका सबसे ज्यादा है, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड का। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है? अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो आपके जालोर इसमें शामिल नहीं है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, भरतपुर जिले का मेहटोली गांव किस लिए प्रसिद्ध है? मेहटोली गांव किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये मिट्टी के शिल्प के लिए, मृत्तिका जिसको अपन कह सकते हैं, तो इसको मृत्तिका शिल्प के लिए जाना जाता है, मिट्टी के शिल्पकार के लिए। अगला है 111वां, लाख से बनी हुई चूड़ियां क्या कहलाती हैं? तो लाख से बनी हुई चूड़ियां आपके मोकड़ी कहलाती हैं। क्या कहलाती है? मोकड़ी। एक होता है कोतरिया, बडू, मुठिया, ये सब चूड़ियों के ही नाम हैं। अगला 112वां प्रश्न है, इसमें देखिए आपके सामने पूछा जा रहा है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले निम्नलिखित मेलों को और उत्सवों को सही वार्षिक क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। तो सही व्यवस्थित क्रम कौन सा हो जाएगा? जो आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है वो सही व्यवस्थित क्रम होगा। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आप प्रश्न तो देख ही लिया, अब तो आपको शायद नहीं दिख रहा, एक ऑप्शन कट रहा है अभी भी, तो मैं प्रश्न को हाइड कर देता हूँ थोड़ा सा। क्रम आपको बताना है, अब दिख रहा है आसानी से। क्रम बता दीजिएगा ABCD में किस क्रम में इसको आयोजित किया जाता है एक वर्ष में। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपके सबसे पहले होता है ऊंट महोत्सव बीकानेर वाला, उसके बाद में होता है मरु महोत्सव जैसलमेर वाला 2 नंबर पे, और ये 1 नंबर पे। उसके बाद में होता है हाथी उत्सव जयपुर में, फिर होता है ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू में। तो ये हो जाएगा CABD। ठीक है, CABD बिल्कुल करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 113वां प्रश्न है, विनायका, हाथियागोड़, कोलवी की प्रसिद्ध गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो ये सारी की सारी गुफाएं आपके झालावाड़ में स्थित हैं। कहां पर स्थित है? झालावाड़ में। अगला प्रश्न है, जनजाति समाज में दिन के भोजन के बाद विश्राम का समय क्या कहलाता है? जो जनजातियां हैं जैसे ग्रासिया है, कथोड़ी है, सहरिया है, सांसी है, भील है, मीणा है, इन सभी में दिन का भोजन करने के बाद में विश्राम किया जाता है, थोड़ी देर आराम किया जाता है। तो उस समय को, जिस समय वो आराम करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं ये ब्योरी। क्या कहते हैं? ब्योरी कहते हैं। ठीक, ये सब रीति रिवाज है, हमेलो, दापा, भराड़ी, ये सब रीतियां हैं, रिवाज है अलग अलग। ठीक है। अगला है आपके धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? तो धारी संस्कार आपके सहरिया जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन सा आभूषण कान का आभूषण है? अगर किसी भी विद्यार्थी को ये पेपर अगर हार्ड लग रहा है तो वो समझ लें अपनी तैयारी को और भी सुधारें। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान का आभूषण है? टोंटी, टीका, बूली, नथ। टीका सिर पे आपके लगाया जाता है जो, और यहाँ पर बूली ये पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता भाई। नथ है वो नाक में पहनी जाती है, टोंटी है वो कान में पहनी जाती है, बूली का तो नहीं पता यार। फोलरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? फोलरी, तो फोलरी भाई पैर की अंगुली में पहना जाता है। पैर की अंगुली में क्या पहना जाता है? फोलरी पहनी जाती है। 118 है, अभिसार निशा किस चित्रकार की रचना है? अभिसार निशा, तो अभिसार निशा आपके राम गोपाल विजयवर्गीय की द्वारा रचित
एक रचना है जिसका नाम क्या है, अभिसार निशा। तो इसको याद रख लेना, अभिसार निशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को 100 मंत्रों की संज्ञा दी गई है? 100 मंत्रों के समान संज्ञा किसको दी गई है? तो ये दी गई है जंतर को। ठीक है, याद रखना, इसको रट लेना। अगला है, राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये रियासत थी भरतपुर। अगला, 1857 क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और राजस्थान का एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो ये था आपके मिस्टर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, डी ऑप्शन। 123वां है आपके सामने, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? तो ये था हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अकबर की सेना ने जोधपुर पर कब्जा किया था। अकबर के चित्तौड़ विजय के उपरांत जब अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, उसके बाद में मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा सिक्के चलाए गए, जिनको किस नाम से जाना जाता है? तो एलची के नाम से जाना जाता है। गंगा रिसाला क्या है? तो गंगा रिसाला बीकानेर महाराजा गंगा सिंह की सेना को कहा जाता था, सेना की टुकड़ी को कहा जाता था गंगा रिसाला। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हटुंडी अजमेर में 1945 ईस्वी में महिला शिक्षा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महिला शिक्षा सदन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई थी 1945 ईस्वी में अजमेर में। अजमेर में भी कहां पर? हटुंडी नामक स्थान पर। 127वां प्रश्न है, वागड़ क्षेत्र में आदिवासियों के मसीहा उद्धारक गुरु गोविंद गिरी के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो गुरु गोविंद गिरी है, उनको फॉलो करने वाले लोग भगत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फॉलो करने वाले लोग भगत कहलाते हैं। मानगढ़ पहाड़ी पर घटित नृशंस हत्याकांड को अंजाम कब दिया गया था? तो यहां पर अगर बात करें तो इस हत्याकांड को अंजाम आपके 17 नवंबर 1913 को दिया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में एकीकरण में 7वें चरण में कोटा जिला के किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया? एकीकरण राजस्थान का है, लेकिन प्रश्न मध्य प्रदेश का पूछा जाता है। तो ये आपका है सिरोंज। सिरोंज वाले क्षेत्र को, ये कोटा जिला का क्षेत्र था, इसको मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। अगला है आपके सामने, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पर क्या था? 19 रियासतें थी, देसी रियासतें, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है कई बार, कौन सा था? तो ये अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर आ गया है। हाल ही में राजस्थान की क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध किस जिले से है? तो देखो, कुछ लोगों ने कहा कि आप ये करते हो, वो करते हो, तो ये प्रश्न सबसे पहले मैंने ही उठाया है आपके न्यूज़ आते ही। ठीक है, तो जो कहते हैं वो तो कहते रहेंगे, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए और मैं अपनी मेहनत पर ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, तो लोग कुछ भी कहेंगे। और एक बात और है, बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। तो ये आपके मिताली राज है, इनका संबंध जोधपुर से है, ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला है आपके सामने, पूर्व मिस राजस्थान एवं जयपुर की सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु शुरू किए गए राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो वो है करिश्मा हाड़ा। कौन है? करिश्मा हाड़ा है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है।
अगला है राजस्थान के ख्यात नाम मांगणियार समाज के अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार जिनका निधन 13 मार्च 2021 को हो गया। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। पिछली बार पूछा गया था आपके अटल जी के बारे में, जब उनका निधन हो गया था तो उनके बारे में प्रश्न पूछ लिया गया था। 15-20 दिन बाद में पेपर था उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। महीना भर, शायद महीना 1.5 महीना बाद में पेपर था, उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पर आपके दप्पू खान हैं जिनका निधन हो गया है। अगला है 12 मार्च 2021 को ऐतिहासिक दांडी मार्च का 91वां वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जयपुर में पैदल मार्च का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ये मुख्यमंत्री स्वयं के द्वारा किया गया था, अशोक गहलोत जी के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे इतना कोई खास नहीं है, ये ध्यान में रखना है कौन सा है वर्ष पूरा हुआ है। तो 91वां वर्ष पूरा हुआ है दांडी यात्रा को। 135वां है राज्य का वह क्षेत्र जहां 105 मेगावाट के 2 विंड पावर प्लांट हाल ही में मंजूरी दी गई है। तो ये है आपके शिव बाड़मेर। कौन सा है? शिव बाड़मेर। हाल ही में चर्चा में रहा पिनाका सिस्टम क्या है? तो ये आपके पिनाका सिस्टम की अगर बात करें तो ये आपके स्वदेशी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। रॉकेट लॉन्च करने का सिस्टम है ये। हाल ही में 27 जून को किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक से अलग होने की घोषणा की है? तो ये है आपके सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स। अगला प्रश्न है हाल ही में 26 जून को किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा वन महोत्सव अभियान प्रारंभ किया गया है? तो वन महोत्सव अभियान दिल्ली के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है 26 जून 2021 को ओलंपिक ए क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारतीय तैराक कौन बना है? तो ये बना है साजन प्रकाश। कौन? साजन प्रकाश। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है, ये 26 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जून को। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, सभी जो महत्वपूर्ण दिवस है उनका वीडियो मैंने डाल दिया, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। अगला है आपके सामने हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? तो ये बना है गोवा। ठीक है, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी। तो जितने भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और उनके खेल हैं संबंधित, उनका भी मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया है। 2-2 मिनट के वीडियो हैं, तो जाकर अभी देख लीजिएगा इसको देखने के बाद में 2-2 मिनट के वीडियो। अगला प्रश्न है हाल ही में 28 जून 2021 को किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई पीवी नरसिम्हा राव की। किसकी? पीवी नरसिम्हा राव की मनाई गई। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस स्थान पर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये आधारशिला कहां पर रखी है? आपको पता होना चाहिए कहां पर रखी गई। तो ये रखी गई आपके लखनऊ में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है सैफाली वर्मा। कौन बनी है? सैफाली वर्मा। अगला प्रश्न है हाल ही में शतरंज में सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये भाई क्या कहते हैं इसको, पुष्कर सिंह धामी। त्रिवेंद्र सिंह उसके बाद में तीर्थ करने गए। तीर्थ करने कहाँ गए? पुष्कर गए। पुष्कर में तीर्थ करने गए। ठीक है, पुष्कर सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव आपके जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, 1 से 7 जुलाई। तो ये हो गया बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। और ये है इस मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया 27 जून को। तो दोस्तों ये था आपके 150 प्रश्न का एलडीसी का फुल फेस मॉडल पेपर। अगर आप मतलब
टेस्ट नहीं दिया है तो अभी टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर जाकर आप टेस्ट दीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो इसको बिल्कुल फ़ायदा उठाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि इस चीज़ का उनको भी फ़ायदा मिल सके। और 150 में से आपके कितने % सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देखो कोई फालतू चीज़ों में ध्यान ना दें कि ये क्या है, ये कहाँ से है, कैसे है। तो उससे आपको क्या करना, आपको तो इतना ही ध्यान देना कि मेरे को तो मेरी तैयारी करनी है बस। मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, कम नंबर आ रहे हैं तो और अधिक तैयारी करूं, और अच्छे नंबर आ रहे हैं तो रेगुलर प्रैक्टिस करूं। बस इतनी ही 2-3 ही बातों का ध्यान में रखना है। बाकी कौन क्या कहाँ हो रहा है उसके आपको कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग होते हैं आकर कुछ कहेंगे कि ये तो ऐसे ऐसे कर रहा है, इसके ये प्रश्न गलत हैं, इसको खुद को ही नहीं आता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसकी आप चिंता नहीं करें। और जिसमें भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो टेलीग्राम पर मेरे को बता सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको क्लेरिफिकेशन दे दूंगा। आगे भी मैं देता रहा हूँ, जो रेगुलर रूप से मुझसे जुड़े हुए उनको सब पता है। तो ठीक है, तो बाकी की बातें अगली क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा इस क्लास के बारे में। तो बाकी तो आपको क्या कहना है यही है। और वो छोटे छोटे 2 वीडियो डाले हैं मैंने खिलाड़ियों से संबंधित और दिवस के, जून के जितने भी दिवस हैं महत्वपूर्ण, वो देख लेना एक बार, आपको कुछ चीज़ें वहाँ से भी सीखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे उन दोनों वीडियो में ही, छोटे छोटे बनाए मैंने बिल्कुल। ठीक, तो और इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, तो वहाँ पर आप जुड़ जाइए अभी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।